बदले दुकान के बदले दुकान के बदले दुकान के बदले हमारा हक हमारा हक हमारा हक। गवर्नर साहब अपनी कमिटमेंट पूरी करो। 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 भारत माता की भारत माता की हम इस समय नई बस्ती में मौजूद हैं और इस नई बस्ती में यहाँ पर लोगों ने आज धरना दिया है क्योंकि कल नोटिस लगाया गया था कि ये दुकानें जो हैं ये टूटेंगी। 65 साल से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। 65 साल यानी कि एक इंसान की आधी जिंदगी से भी ज्यादा। और अब सरकार कह रही है दुकान उठाओ। अगर आपने इनको यहां से उठाना है तो इनको रखने का प्रबंध आपने किया कहां है, सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि पिछली बार जब यहां पर धरना हुआ था, माननीय उपराज्यपाल एलजी लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने यह कहा था कि दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, यानी कि अगर ये दुकान टूटेगी, और उन्होंने ये कहा था कि टूटने से पहले, इन दुकानों के टूटने से पहले आपको नई दुकानें अलॉट की जाएंगी ताकि आप वहां पर दुकान खोल सकें। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ये जवान हमारे सामने आपको नजर आ रहे हैं और इस साइड पुलिस प्रशासन आपको नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि न जाने ये बेचारे लोग क्या कर रहे हैं। ये अपनी बात जो है सरकार के सामने रखना चाहते हैं। ये अपनी बात सरकार को समझाना चाहते हैं कि 65 सालों से हमारा गुजर बसर जो है वो इन दुकानों से चलता है। 65 सालों से हमने इन्हीं दुकानों से अपने बच्चों की एजुकेशन, अपने माँ बाप की मेडिकल अलाउंस का खर्चा सब जो है वो इन्हीं दुकानों से उठाया है। अब अगर आप इन दुकानों को तोड़ेंगे तो हम कहां जाएंगे? ये अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं इस तरीके से। जो हमारे विधायक हैं जम्मू के, जो इस समय असेंबली में है, इन लोगों के द्वारा चुने हुए, इन लोगों के द्वारा चुने हुए विधायक जो इस समय असेंबली के अंदर हैं, उन्हें नई बस्ती के लोगों का मुद्दा उठाना चाहिए। उन्हें नई बस्ती के लोगों की बात सांसद में रखनी चाहिए। जहां पर इस समय कस्टोडियन ऑफ द हाउस माननीय चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मौजूद है, अगर वो ये बात उठाते हैं कि ये दुकानें जो हैं पिछले 65 सालों से चल रही हैं और 65 सालों के बाद अब ये कहां जाएंगी? इन लोगों का कौन सुनेगा अगर आप नहीं सुनेंगे? आपको विधायक बनाया गया है इन लोगों की बात वहां पर रखने के लिए। आपको इन लोगों की बात वहां पर रखनी होगी, इन लोगों के मसले को हल करवाना होगा, दुकान के बदले दुकान दिलानी होगी। यही मांग है इनकी। और मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा, कोई भी रास्ता इधर इन्होंने बंद नहीं किया है। ये बाज़ाब्ता आराम से अपनी दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं और मीडिया से इंटरेक्ट हो रहे हैं, बता रहे हैं उन्हें कि इस प्रकार से हमारी समस्या है, इसका समाधान किया जाए। लेकिन अगर आप इन लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो आपके आने वाले 5 साल तो आप विधायक हैं, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद के लिए भी इन्हीं लोगों की जरूरत पड़नी है आपको जीत के लिए। अगर आपने इन लोगों के गले ही काट दिए तो ये अपने बच्चों के एजुकेशन कैसे करेंगे? ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? और ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम में रहकर बहुत सारी चीजें जो हैं वो समझने की जरूरत है। आप वहां पर देखेंगे किस तरीके से ये लोग यहां पर बैठे हुए हैं और यहां पर प्रदर्शन जो है वो जारी है और 65 सालों से कंटिन्यूअसली 65 ईयर से ये लोग यहाँ पर दुकान कर रहे हैं। क्या कुछ इन्होंने कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। देखते रहिए भाव एक्सप्रेस। कैमरामैन साहिल शबीर के साथ आगे वक्ताब जम्मू से। इनको रिहैबिलिटेशन, इनका पुनर्वास के लिए जगह भी चिन्हित की, इनके डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए, इनको जगह भी दिखाई गई, चंद्रभागा हॉल, और कहा गया था कि इनको बसाएंगे पहले और बाद में इनकी दुकानों को खाली कराया जाएगा। लेकिन यकायक एक परसों यहाँ पे नोटिस आता है कि ये आप 7 दिन के अंदर ये दुकानें खाली कर दीजिए, अन्यथा हम इस धारा के तहत ये दुकानों को तोड़ देंगे। मेरी समझ से परे है। यहाँ की सरकार, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन
1 साल पहले जब ये शुरुआत हुई थी इस फ्लाईओवर के निर्माण की गंगयाल से, तो हमारी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 इनसे बैठकें हो चुकी। बैठक में इन्होंने पाया कि ये जो लोग हैं वाकई बहुत गरीब हैं, इनके आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है, इनके पीछे दीवार है, आगे खाई है। इसलिए हमारे माननीय मनोज सिन्हा साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इनके जो गरीबी को देखते हुए इनको कमिटमेंट की कि आपको यहाँ से उठाने से पहले हम चंद्रभागा हॉल में हमारी सरकारी जगह है, हम आपको वहाँ पे पुनर्वास करेंगे। लेकिन यहाँ पे एकदम नोटिस आना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई किसी किस्म की कोई दाल में काला लगता है। तो मेरी आपके माध्यम से, जिसको हम सच्चाई का चौथा स्तंभ कहते हैं, ये मीडिया मेरा, ये गवर्नर साहब तक अपील पहुँचाइए। और ख़ासकर उमर अब्दुल्ला सरकार, जो इस समय विधानसभा सत्र भी चल रहा है, उसमें हमारे MLA डॉक्टर नरेंद्र सिंह साहब और लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे सुनील शर्मा जी, उन्होंने ये आवाज़ 36 दुकानों के लिए विधानसभा में भी चलाई है। एक फाइल जो CM हाउस में पड़ी हुई है, जिसमें माननीय उमर अब्दुल्ला साहब का कंसेंट चाहिए, उसमें कोई रुकावट के कारण एडमिनिस्ट्रेशन ये जगह हमें फ़िलहाल अलाट नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से उमर अब्दुल्ला सरकार से, चीफ मिनिस्टर साहब से एक विनती है इन गरीब लोगों के लिए हाथ जोड़ के कि इनको जल्द से जल्द जो आपके टेबल पे जो फाइल पड़ी है उसको दस्तखत करके इन लोगों का जो जीवन है थोड़ा सा ठीक कीजिए कि इनके जो बच्चे हैं जो इस दुकान से जो शाम को कमाते हैं और सुबह कमाते हैं और शाम को जो इनके घर का खर्चा चलता है, इनके माता पिता की दवाई चलती है, इनका अपना खर्चा चलता है, इनके बच्चे इन छोटी छोटी दुकानों से पलते हैं। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में कि सरकार लोगों के लिए फ़ायदा करती है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, कि सरकार जो है वो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है और लोगों को बर्बाद करते हुए वो सरकार कैसे देख सकती है। इसलिए को जल्द से जल्द वहाँ पे चिन्हित करके इनको बनाने का वहाँ मौका दीजिए। और ये जो दुकानें फ्लाईओवर के आड़ में आ रही हैं, हम इसको खुद ब खुद खाली कर देंगे, ये नोटिस चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये परसों से जब से ये नोटिस चिपका है, इस सतवारी और नई बस्ती के लिए ये होली लोगों ने मनाई होगी, लेकिन इनका सही में एक किस्म की होली नहीं, इनके ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़े हैं, दुख के पहाड़ टूट पड़े हैं, तलवार इनके सर पे लटकी हुई है कि कब ये दुकान टूटेगी और ये बेघर हो जाएंगे। हम आपके माध्यम से एक बार दोबारा मनोज सिन्हा साहब और यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर उमर अब्दुल्ला सरकार से जो उनके पास फाइल पेंडिंग पड़ी है दस्तखत के लिए, उसको जल्द से जल्द करके इन लोगों को कम से कम वहाँ पे दुकानें, इनका रोजगार मत छीनिए, मत छीनिए, मत छीनिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दुकान के बदले दुकान दो, दुकान के बदले दुकान दो, दुकान के बदले दुकान दो, दुकान के बदले दुकान दो। हमारा हक मत छीनो, हमारा हक मत छीनो, हमारा हक मत छीनो, हमारा हक मत छीनो। भारत माता की जय। गवर्नर साहब अपनी कमिटमेंट पूरी करो, गवर्नर साहब अपनी कमिटमेंट पूरी करो, गवर्नर साहब अपनी कमिटमेंट पूरी करो, मनोज सिन्हा साहब अपनी कमिटमेंट पूरी करो, मनोज सिन्हा साहब अपनी कमिटमेंट पूरी करो, मनोज सिन्हा साहब अपनी कमिटमेंट पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।